अरे ट्विंकल जी, आप इतना लंबा घूंघट काहे कर रही? इससे तो आपको और गर्मी लगेगी। सोम जी, गर्मी तो लगेगी, लेकिन लंबे घूंघट से ये तेज धूप और गर्म हवा कम लगेगी हमारे चेहरे पे। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। सोम को कैसे बताएं कि घूंघट की असली वजह तो ये है कि जब मम्मी उस लड़की को भेजेगी हमारे पास तो हमें अदला बदली करने में बहुत आसानी होगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और हम तो अपनी जैसी साड़ी भी लेके आए उसके लिए। मम्मी, आपकी भेजी हुई लड़की कहाँ रह गई? बस जल्दी से उस लड़की को भेज दो ताकि उसे हम अपनी जगह पैदल भेजें और हम खुद एसी गाड़ी में बैठकर दुर्गा मंदिर तक जाएं। कहाँ रह गई वो लड़की? लगता है उसी का फोन है। हेलो हेलो ट्विंकल दीदी। हाँ, हम ट्विंकल बोल रहे हैं। जी, हम रनिया बोल रहे हैं। वो आपकी मम्मी ने हाँ, हम समझ गए। सुनो, तुम जल्दी से शिव मंदिर के पास आ जाओ, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। दीदी, हम नहीं आ सकते हैं। क्या? क्यों नहीं आ सकते? देखो, पैसे कम है तो बताओ, हम और ज्यादा दे देंगे। नहीं दीदी, असल में बाथरूम में हमारे कपड़े गिर गए, हमको भी काफी चोट लग गई। अरे बेवकूफ, तो कपड़े गिरे तो तुम्हें कैसे चोट लग गई? कपड़े के साथ हम भी तो गिरे थे ना। ओह, अच्छा दीदी, रखते हैं, डॉक्टर के पास भी तो जाना है। अरे अरे, ओह गॉड, ये मम्मी की भेजी हुई लड़की ने तो हमें एन मोमेंट पे धोखा दे दिया। अब लगता है हमें अपने हाथों में जलते दिए लेके नंगे पैर दुर्गा मंदिर तक जाना होगा। ये मम्मी जी की आत्मा की खुशी के चक्कर में ना आज हमारी जान जाएगी। क्या आफत है। मम्मी। अरे ट्विंकल जी, क्या हुआ? आप रो काहे रही हैं? सोम जी, हमें मम्मी जी की याद आ रही है। पता नहीं मम्मी जी की आत्मा कितने दर्द में होगी। ट्विंकल जी, आप चिंता ना करिए, बस कुछ देर की बात है। जैसे ही आपने देवी माँ के मंदिर में दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने दीपक रखा, वैसे ही मम्मी के सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे और हमारे बढ़ जाएंगे। इतनी गर्मी में तो जान निकल जाएगी हमारी। चलिए अब शुरू करें। हम इन माँ बेटे के प्यार में कहाँ फंस गए। ट्विंकल जी, अब धूप बहुत है ना, इसलिए जमीन भी तप रही है। हम फूलों के साथ साथ आपके पैरों पे ठंडा पानी भी डालते चलेंगे। सोम जी, हम इतने नाजुक भी नहीं हैं कि मम्मी जी की खुशी के लिए कुछ किलोमीटर पैदल ना चल सके। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे पैर में छाले निकल आएंगे, लेकिन मम्मी जी की आत्मा को शांति तो मिलेगी ना। मम्मी जी से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ट्विंकल जी, हमारी मम्मी बहुत खुशनसीब है, वरना आज के जमाने में एक बहू अपनी सास के लिए कहाँ इतना कुछ करती है। थैंक यू। मम्मी, जल्दी से सोम को फोन करो और अपने पास बुला लो। सोम यहाँ से जाएगा तभी तो हम ऑटो से दुर्गा मंदिर जा पाएंगे, वरना सोम के रहते हुए तो हमें पैदल ही दुर्गा मंदिर तक जाना पड़ जाएगा। आइए। देखो देखो देखो, हमारी आंखें कितनी कमजोर हो रही है, कुछ देख भी नहीं पा रहे ठीक से। का टाइम हुआ है? चौथी पास। सासू माँ, वो हाँ, अभी 11 बज रहे सासू माँ। 11? जी। बस राहु कालम के लिए 2 घंटे बचे हैं। हमने टिंकलिया शिव मंदिर से यात्रा शुरू कर दी होगी। बस भगवान उनको कोनो कष्ट ना दे। अंकल जी, अरे पानी तो खत्म ही हो गया। मम्मी, जमीन कितनी गर्म है। हमारी किस्मत ही खराब है कि ऐसी सास मिली जो खुद तो मर गई
हमें जिंदा ही मरने के लिए छोड़ गई है। बेचारी हमरी टिंकलिया बिना शिकायत किए वो चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पैदल चल रही है। सासू माँ, टिंकल जी कितनी भाग्यशाली है ना, उसको आप जैसी प्यार करने वाली सासू माँ मिली। और हम वो तो है, प्यार तो हम बहुत ही करते हैं। ट्विंकल जी ये बैग आप हमको दे दीजिए, आपको परेशानी हो रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें पूजा का सामान है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो हमें आपकी माँ से है। और चौथी पास देख लो, आज के युग में कहाँ मिलती है ऐसी जो मरी हुई सास की इतनी फिक्रा करे। तुम एक काम करो जी, तुम जाओ के पास, कह दो कि कोई जरूरत नहीं है नंगे पैर पैदल चलने की। हाँ, सासू माँ की आत्मा टिंकल जी के लिए कितनी बेचैन है। इको कहते हैं सच्चा प्रेम। जबरदस्ती का प्यार, अरे जो मर गया उससे क्या प्यार, एक मरे हुए इंसान के लिए जिंदा इंसान की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ का प्यार है। स्टूपिड लोग हैं। तुम बैठी हो, जाओ जाके उसे कह दो चलने वलने की कोनो जरूरत नहीं, हम तो अपना दर्द झेल लेंगे, लेकिन टिंकलिया के पैरों में छाले का दर्द ये माँ नहीं झेल पाएगी। जी सासू माँ, हम जाते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, जल्दी जा जल्दी जा। ट्विंकल जी ये ठीक नहीं है, हम महापंडित जी से कोनो और उपाय पूछ लेते हैं मम्मी की आत्मा की शांति के लिए। मम्मी भी आपको ऊपर से देख रही होंगी ना, इतने कष्ट में, तो वो भी दुखी हो रही होंगी। चलिए हमारे साथ, आराम से आइए। सोम जी कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? चलिए ना आराम से। मम्मी हमारा पैर। ये इधर बैठिए आप। ट्विंकल जी आप यहाँ छांव में बैठिए कुछ देर, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। अरे सोम, हमें पानी नहीं, हमें तुम्हारी माँ से छुटकारा चाहिए। टिंकल जी तो यहाँ भी नहीं है, लगता है देवी माँ के मंदिर के लिए निकल गई है। हे महादेव, आपसे हमारी बस एक ही विनती है कि टिंकल जी की पूजा को सफल बनाना, ताकि हमारी सासू माँ उमा पंडित के श्राप से मुक्त हो सके। अपना आशीर्वाद बनाए रखना महादेव। एक काम करते, टिंकल जी को बाहर जाकर ढूंढते हैं। अरे अम्मा जी के पैरों में तो चोट लगी है और इनके पास तो चप्पल भी नहीं है। अरे ये अम्मा जी के पैरों में तो चप्पल ही नहीं है। अम्मा जी, आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए हमारी चप्पल लेकर आते हैं। ये लीजिए अम्मा जी, जाते टाइम ये चप्पल पहन कर जाइएगा। हाँ, टिंकल जी कहाँ है? हमेशा हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आज खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्या करें? मम्मी को फोन करते हैं, शायद वो कुछ सॉल्यूशन बता दे। ये तो बिंदिया है। अरे वाह, मम्मी को याद करते ही सॉल्यूशन खुद चल कर आ रहा है। ए बिंदिया, इधर आ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? खड़ी अम्मा जी साहब, वो हम हाँ
देवी माँ के दर्शन करने आए थे। अच्छा हुआ बिंदिया तुम यहाँ आ गई। तुम्हें याद है ना कल रात हमने तुम्हें बुआ जी से कैसे बचाया था? नहीं तो बुआ जी तो आज तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती। तो तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी, हमारा एक काम करना होगा। प्लीज मना मत करना बिंदिया। अरे ये बर्फ है इसमें? जी हाँ, थोड़ी सी बर्फ देंगे हमको? ऐसे नहीं दे सकते भैया जी, इसके लिए लगती है। अरे आप ये सिली तोड़ के जरा बर्फ बाल्टी में डाल के दीजिए ना हमको, हम पैसे देंगे आपको। बाल्टी में मिल जाएंगे, 500 रुपये अलग से लगेंगे। अरे यार 1000 ले लीजिए, दीजिए ना जल्दी। लीजिए भैया। ये लीजिए, धन्यवाद। शुक्रिया भैया जी। तुम तो हमारे लिए संकट मोचन जैसी हो। हम जब भी संकट में आते हैं तुम प्रकट हो जाती हो। ये साड़ी है। अब तुम एक काम करो, उस घर के पीछे जाकर चेंज करके आ जाओ। अब फिर हम तुम्हें आगे का काम बताते हैं। साड़ी पहन ले, राहु काल शुरू होने वाला है। वहाँ सासू माँ दर्द में तड़प रही है और ये टिंकल जी न जाने कौन से दूसरे कामों में लगी है। अरे सोच क्या रही हो बिंदिया, जाओ जल्दी। और हाँ, हमारे काम करने के बदले में हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। अब जाओ जल्दी से चेंज कर लो, जाओ। यहाँ पूजा का टाइम निकला जा रहा और हमें टिंकल जी को ये बात याद दिलानी होगी। जीजी, अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे तुम्हारी छोड़ो, हमारी बात सुनो। हम जब तक तुम्हें आवाज न दे तुम उस घर से बाहर मत निकलना। अब जाओ, अरे जाओ जल्दी। सॉरी। अब अपने पैर बाल्टी में डालिए, राहत मिलेगी आपको। कहीं मम्मी भी ना हमारे सारे बॉयफ्रेंड की तरह ऐन मौका पर धोखा ना देते। मम्मी ने अभी तक सोम को फोन करके अपने पास बुलाया क्यों नहीं? ये टिंकल जी ने हमें अपनी जैसी साड़ी पहनने को काहे दी? आखिर के दिमाग में पूजा को लेकर क्या चल रहा है? महादेव, सासू माँ, जरूर मम्मी का फोन आया होगा। अरे सोम जी, आपका फोन बज रहा है। अरे बजने दीजिए, देखते हैं बाद में। अरे देख लीजिए ना, कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, उठा लीजिए। हाँ मम्मी जी, महादेव। महादेव महादेव, जान निकल गई हमारी तो। अरे मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? अरे नहीं बेटा, पोछा लगाते हुए पैर फिसल गया हमारा। वो क्या है कि कमर में बहुत जोर से चोट लग गई है। ट्विंकल के पापा भी घर में नहीं है। हम ना ट्विंकल को बुला लेते, पर वो तो पूजा में व्यस्त होगी। बेटा तुम यहाँ आ जाओ हमारे पास, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं। अरे बेटा फिलहाल ट्विंकल को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि पूजा में कोनो व्यवधान आए। अब वो क्या है कि तुम्हारी मम्मी जी भी तो ट्विंकल की माँ ही है ना बेटा। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो हम देख लेंगे क्या हो सकता है। अरे हम फिलहाल नहीं आ पाएंगे, पर हम बहुत जल्द किसी को भेजते हैं आपके पास। अरे बेटा ऐसे किसी को भी बुलाना होता तो पड़ोसियों को नहीं बुला लेते। हाँ देखो, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, हाँ नहीं तो किसी को मत भेजो, छोड़ो जाने दो। ट्विंकल जी बेचारी अपनी स्वर्गवासी सास के लिए कितना कुछ कर रही है। क्या हम अपनी जिंदा सास के लिए एक डॉक्टर भी लेके नहीं जा सकते? मम्मी जी, हम अभी आ रहे हैं। हाँ बेटा, थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ अब रखिए, हम बस फौरन पहुंच रहे हैं। सोम जी क्या हुआ? कचू नहीं, आपकी मम्मी है ना। अरे कचू नहीं, ट्विंकल जी सुनिए हमारी बात। कचू नहीं हुआ आपकी मम्मी को, उनको जरूरी काम है हमसे। ओ भाई साहब, आप ना ये
ये पैसे पकड़िए। एक छोटा सा काम करना है आपको। जो मैडम है ना, आपको इनके आगे आगे चलना है और उनके पैरों पर फूल बरसाते हुए और ठंडा पानी डालते हुए चलेंगे। दुर्गा माँ के मंदिर तक छोड़ के आना है। भैया जी 500 रुपया में ना प्रयागराज छोड़ के आएंगे मैडम को। अरे भाई, तुमको जितना कह रहे हो उतना करो ना यार। ट्विंकल जी, हमको जाना होगा आपकी मम्मी के पास। हाँ सोम जी, आप जल्दी जाइए मम्मी के पास, पता नहीं क्या जरूरी काम होगा। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद ही दर्शन कर लेंगे मंदिर के। और आप जल्दी से जाइए मम्मी के पास और आप सीधा हमसे मंदिर में मिलिएगा। जाइए। ध्यान से ट्विंकल जी। इधर, हमारे पति ने तुम्हें 500 रुपए दिए है ना हमारे रास्ते में पानी और फूल बिछाने के लिए। ये लो, हम तुम्हें 1000 रुपए देते हैं यहाँ से भागने के लिए। भाग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। आज तो बहुत अच्छा दिन है मैडम मेरा। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। बिंदिया, आ जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ जाओ। ये दो, ये दो। देखो बिंदिया, अब तुम्हें हमारी जगह अपने हाथों पर दिया रखकर नंगे पैर उस दुर्गा मंदिर तक जाना है। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। अरे क्या कह रही हो जीजी, हम जाए? अरे हम थारी जगह कैसे जा सकते हैं? देखो, अपना दिमाग मत चलाओ ज्यादा, हम जितना कह रहे उतना करो, समझी? ये लो, ये लो। देखो बिंदिया, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ये अपने हाथों में दिया रखकर वो दुर्गा मंदिर तक जाना है। वहाँ उन सीढ़ियों से चढ़कर हम तुम्हें मंदिर के आखिरी सीढ़ी पर मिलेंगे। तब ये जलता दिया तुम हमारे हाथ में रख देना। बस इतना ही काम करना है तुम्हें। सासू माँ वहाँ टिंकल जी को एक महान बहू समझकर बैठी है और यहाँ टिंकल जी को देखो, ये पूजा में घपला कर रही है। जी ये तो पाप है ना, थारे को थारी सास के लिए पूजा करनी, तभी थारी सास को जी पूजा का फल मिलेगा। देखो, ज्यादा पंडिताई मत सिखाओ हमें। हमें मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम बस अपने इनाम पे ध्यान दो। नहीं, हमें इससे प्यार से ही काम लेना चाहिए। कहीं इसने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो मुश्किल हमारी ही बढ़ेगी। देखो बिंदिया, हम जानते हैं तुम सही कह रही हो कि ये पूजा हमें ही करनी चाहिए। हम भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, कल रात हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और अभी हम ये चिलचिलाती धूप में और ज्यादा खड़े रहेंगे तो हमारी तबीयत और बिगड़ जाएगी ना। इसलिए ये काम हम तुमसे करवा रहे हैं। जीजी थारे ने थारे पति को क्यों नहीं बताया? अरे नहीं बता सकते ना, हमारी बीमारी के बारे में हमारे पति सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो जीजी जे पूजा करने का क्या फायदा? थारी सास को जी पूजा से लाभ ना मिलेगा। अरे देखो बिंदिया, हमें नहीं पता कि क्या लाभ मिलेगा क्या नहीं। देखो, हम तो आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है ना, हम भगवान से ज्यादा साइंस को मानते हैं। हमें नहीं पता कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है कहाँ नहीं। हम तो बस महापंडित जी और सोम की बात का मान रखते हुए ये पूजा करना चाहते हैं। देखो, हम बस इतना चाहते हैं कि ये पूजा बस विधि विधान से संपन्न हो जाए, इसलिए हम तुम्हारी मदद मांग रहे हैं। यदि भोग के प्रसाद को बनाने वाला नंगे पैरों देवी माँ के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाए तो इससे रेखा जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जब तक ये कार्य नहीं होगा, रेखा जी की आत्मा भीषण अग्नि में जलती रहेगी। महापंडित जी ने कहा था कि ये हलवा बनाने वाला, और हलवा तो हमने ही बनाया था। इसका मतलब ये पूजा सही मायनों में टिंकल जी को नहीं, हमें ही करनी है। अरे बिंदिया, कहाँ खो गई? जल्दी चलो। ठीक है जीजी, हम ये पूजा जरूर करेंगे। हम ये जलते हुए दिए को दुर्गा माँ के मंदिर में लेकर जाएंगे। तुम चिंता ना करो। थैंक द लॉर्ड बिंदिया, हमारी हेल्प करने के लिए। हम ये पूजा तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं टिंकल जी, बल्कि अपनी सासू माँ की मदद करने के लिए करेंगे।